तो आज हम पढ़ेंगे पीएमडीसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। पूरी बायोलॉजी में जो फर्स्ट ईयर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आज हम पढ़ेंगे, विच इज़ किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया को इन्होंने कौन नाम दिया है? डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। ठीक है। और ये जो ऐसा चैप्टर है कि इसमें तकरीबन जो स्टूडेंट्स हैं पीएमडीसी की तैयारी के लिए तकरीबन 30 दिन में तो ये चैप्टर करते हैं। इतना यानी कि उन्हें मुश्किल लगता है। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से शायद इतना अच्छा पढ़ा हुआ नहीं होता, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। तो हम भी इसको कुछ ऐसा करेंगे कि हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हम इसको इंशाल्लाह तकरीबन कोशिश यही करेंगे कि 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लें, और बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे और बहुत ही इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे ताकि हम एमसीक्यूज़ में अच्छी तरह इसको कवर अप कर सकें। तो अब क्योंकि ये चैप्टर घबराने वाला होता है, मगर हमें घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है इस चैप्टर में, और ना कोई इतना मुश्किल है। इंतहाई आसान अगर हम पढ़ेंगे ना, इंतहाई आसान चैप्टर है ये। बहुत ही कॉमन सी बातें हैं इसमें, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बस वो क्लियर हो जाएंगे हमें चैप्टर खुद ब खुद आ जाएगा। अब इन्होंने एसएलओ में लिख तो दिया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स, एनिमल फाइला, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये एक लाइन का एसएलओ का मतलब पता है क्या है? यानी कि एक लाइन का एसएलओ मतलब ये मेरे ख्याल से बुक के 30-35-40 कोई पेजेज़ हैं, बल्कि 40 से भी ज़्यादा पेजेज़ हैं बुक में, जो ये इन्होंने एक लाइन में कवर कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स, एनिमल फाइल और कैरेक्टरिस्टिक्स, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो ये अब जब हम फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा सिर्फ इतना पढ़ ले इसके हिसाब से, तो क्या उसका एमसीक्यूज़ हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसका मतलब यही है कि लास्ट टाइम भी यही हुआ था, पीएमडीसी ने जो एमसीक्यूज़ दिए थे वो आउट ऑफ सिलेबस दिए थे। बच्चों का ये कहना था, मेरे लिहाज से वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे, वो सिलेबस वाइज ही थे। बस पीएमडीसी ने जो है ना एक लाइन लिख दी है, उसका मतलब ये है कि अब इसके पीछे जितना निकाल सकते हो मटेरियल निकालो। यानी कि ये पूरा चैप्टर उन्होंने एक लाइन में कवर कर दिया है, और ये थोड़ा सबके लिए मुश्किल है कवर करना। तो जो उसको समझ जाएगा कि किस तरह पढ़ना है तो वो अच्छी तरह उसको कर लेगा। तो आज हम इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको, जब हमने कहा था कि हम इसको 3-4 पार्ट्स के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता कभी भी, और अगर हम जितना ज़्यादा इसको करेंगे उतना हम भूलते चले जाएंगे, इसलिए हम इसको कम कम करेंगे और अच्छी तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम किंगडम एनिमेलिया के जो कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमें इसको चैप्टर को आगे पढ़ने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, जिसकी मदद के बगैर हम आगे चैप्टर अपना मूव ऑन नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स पर आएंगे, वर्टिब्रेट्स पर आएंगे, और हम फिर चैप्टर को एंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अगर किंगडम एनिमेलिया की डेफिनेशन बताऊँ तो किंगडम एनिमेलिया का एक और नाम दिया जाता है मेटाजोआ। मेटाजोआ, ठीक है, जिसका मतलब है दे आर मल्टी सेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है मल्टी सेल्यूलर की। दे आर मल्टी सेल्यूलर, रिस्पॉन्सिव टू देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव टू देयर इन्वायरमेंट, लाइक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के ज़रिए या किसी भी एक्शन के ज़रिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव टू द इन्वायरमेंट, एंड फीड बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स और पार्ट ऑफ दैम। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो हेट्रोट्रॉप्स हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। और अब जो हैं जैसे कि डेवलप होते हैं तो ये फिक्स्ड हो जाते हैं, और इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एम्ब्रायो से, और एम्ब्रायो के बाद कुछ एनिमल्स की ऐसी क्लासेस हैं फाइलम के अंदर जो हमारे पास जाती है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो है हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और किस फाइलम में होता है, हम उसे पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और जो हमारे पास वर्ड एनिमल है वो हमारे पास एनिमल एनीमिया से निकला है। मैं लिख देता हूँ, एनिमल जो हमारे पास वर्ड है या एनिमेलिया है, ये निकला है एनिमल से, और जो हमारे पास एनिमेलिया का मतलब है ये हमारे पास एनिमा से भी निकला है। यानी कि एनिमल को हम कहते हैं एनिमेलिया, और एनिमा हमारे पास वर्ड बनाता है एनिमेलिया, और एनिमा का जो मतलब है वो है ब्रीथ, सांस लेना,
या फिर कोई सोल या कोई रूह, उसे हम एनिमा कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। और अब जो हमारे पास इसमें एनिमलिया में है, हमारे पास इसमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड हैं, जो मैमल्स में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में ह्यूमंस भी हैं। और अब जो हमारे पास एनिमलिया की खास खुसूसियत है ना, करेक्टरिस्टिक, वो ये है कि हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर हैं, उसके बाद डिप्लॉयड हैं, डिप्लॉयड यूकैरियोट्स, यानी कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स हैं, डिप्लॉयड यूकैरियोट्स हैं, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि इंजेस्ट के ज़रिए अपने मोड ऑफ उनका वो है फीडिंग, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। और डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम टू डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमेट्स। दो अलग अलग तरीके के जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, यानी कि n+n से हमारे पास 2n बन जाएगा डिप्लॉइड, तो ये दो अलग अलग हैं हमारे पास हैप्लॉइड गैमेट्स हैं। तो इनसे हमारे पास बन के होते हैं लार्ज एग। लार्ज एग के बाद हमें एक लार्ज एग को जो फर्टिलाइज़ करती है वो होती है स्पर्म। तो इसके मैकेनिज़्म के ज़रिए हमारे पास किंगडम एनिमलिया के जो एनिमल्स हैं इस तरीके से हमें पुट किए गए हैं किंगडम्स में। तो ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था एनिमलिया का। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसके बहुत MCQs आते हैं और ये इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है अगर हम इसको फोकस से पढ़ेंगे। सिर्फ डेफिनेशन समझनी तो आगे फाइल आसान हो जाएंगे हमारी। तो डेफिनेशन सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बाद हम डिप्लोब्लास्टिक पढ़ेंगे, इनका डिफरेंस मैं नहीं बताऊंगा अभी, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक जो हमारे पास है ना एनिमल्स, उन्हें हम एक डिवीज़न में कैरी करते हैं, एक डिवीज़न में रखते हैं, जिस डिवीज़न को हम नाम देते हैं रेडिएट। रेडिएट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि डिवीज़न रेडिएट में हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आते हैं, या रेडिएटा भी कह सकते हैं इसे। अब जो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है ना, इनकी बॉडी हमारी जो बनी होती है वो 2 लेयर से बनी होती है, 2 लेयर्स। कौन कौन सी भाई, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म नहीं होती इनके पास, यानी कि ट्रिपल लेयर नहीं होती, डबल लेयर होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। हमें पता है हमारी जो बॉडी है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर बनती है, ठीक है। मगर इनके पास एक जेल लाइक मीजेनकाइमल एक फ्लूइड टाइप कह सकते हैं हम, या फिर मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोग्लिया होता है जो कि हमारे पास नॉन सेल्यूलर होता है। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म, मगर जेल लाइक मीजेनकाइमल और मीजोग्लिया जिसे हम नॉन सेल्यूलर कहते हैं वो होता है इनके पास, फ्लूइड टाइप। अच्छा, ये जो हमारे पास एनिमल्स हैं ये लेस डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, यानी कि लेस डिग्री ऑफ, यानी कि इतने स्पेशलाइज नहीं होते इनके स्ट्रक्चर्स, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और यानी कि स्पेशल ऑर्गन्स फॉर्म नहीं करते, स्पेशल ऑर्गन्स फॉर्म नहीं करते। तो ये एक और करेक्टरिस्टिक हो गई डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, ठीक है। अब ये जो एनिमल्स हैं इनके पास, क्योंकि हमने बताया था कि इन डिवीजन रेडिएट्स में आए, यानी कि इनकी जो हमारे पास सिमेट्री है वो होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, इसको हम बस पॉइंट के तौर पर याद कर लेंगे कि भाई हाँ डिप्लोब्लास्टिक के पास रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि आगे और क्या चीज़ें हैं। अब हमारे पास बात होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की। जब तक ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास कवर नहीं होंगी ना, हम आगे चैप्टर नहीं पढ़ सकते। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स नाम से पता चल रहा है 3 लेयर्स होंगी। अब 3 लेयर्स तो होंगी, मगर ये किस डिवीज़न में आते हैं? डिप्लोब्लास्टिक तो रेडिएटा में आते हैं, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो डिवीज़न बायलेटरल में आते हैं, बायलेटरल डिवीज़न में आते हैं, या फिर बायलेटरेलिया।
बायलेटरल डिवीजन में आते हैं। ये इनका डिफरेंस हो गया रेडिएटा का, डिप्लोब्लास्टिक का, और ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल का, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ क्या हो सकती है, अब हमारे पास ये 3 लेयर से बनते हैं, 3 लेयर्स। कौन कौन सी भाई? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये हमारे पास इसमें हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास हायर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, और इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन सिस्टम है। ये हमारे पास एक और इसका पूरा डेफिनेशन होगा। और एक इम्पॉर्टेंट इसकी मैं एक और एग्जांपल दूंगा। अगर मैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की एग्जांपल दूं तो सिर्फ एक फाइलम इसमें कैरी करता है, इसके अलावा कोई दूसरा फाइलम नहीं आता डिप्लोब्लास्टिक में, जिसे हम कहते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा भी कह सकते हैं, सीलेंट्रेट्स भी कह सकते हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा, या फिर इसको एक और नाम देते हैं निडेरिया। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सिर्फ हमारे पास निडेरियंस होते हैं या सीलेंट्रेट्स होते हैं, और बाकी के जितने भी हमारे पास फाइलम्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। तो ये हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं और हम आगे बात करते हैं अपनी सेकंड डेफिनेशन की या थर्ड डेफिनेशन की, बल्कि विच इज़ सिमेट्री। कि सिमेट्री इन बायोलॉजी क्या होती है, कि बायो के अंदर सिमेट्री क्या होती है, हम उसको पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो अब हमें क्या सिमेट्री कहते हैं? कि बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिप्लीकेट पार्ट्स ऑफ शेप, यानी कि बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डुप्लीकेट पार्ट्स और शेप, यानी कि मैंने किसी एक चीज़ का पार्ट कर दिया, उसकी मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी, तो हम उसे सिमेट्री कहेंगे। तो अब जब हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिमेट्री शो करते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास सिमेट्री शो करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है। अब सिमेट्री हमारे पास होती हैं 2 टाइप्स की, या तो रेडियल, जो हमने डिप्लोब्लास्टिक में पढ़ा, डिवीजन रेडिएटा, या फिर बायलैटरल, जो हमने डिप्लोब्लास्टिक में पढ़ा, डिवीजन बायलैटरल, ठीक है। रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री, तो ये हमारे पास होती है इसकी टाइप्स, ठीक है। अब जिनके पास सिमेट्री नहीं होती हम उन्हें क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक, ठीक है। इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक, जिनके पास सिमेट्री नहीं होती। अब हम बात करेंगे अपनी 2 टाइप्स की, विच इज़ रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सिमेट्री इन विच द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हाल्व्स बाय मैनी लाइंस। बॉडी डिवाइडेड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बॉडी डिवाइडेड इन 2 halves बाय मैनी लाइंस, बहुत सारी लाइंस के ज़रिए। एग्जाम्पल मैं इसकी इस तरह ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे, यानी कि एक ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास और बाकी ये पॉइंट्स हो गए, यानी कि बॉडी डिवाइड इनटू मैनी हाल्व्स, उनको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिक एनिमल्स। और जहाँ पास बायलैटरल होते हैं, इन विच द बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू 2 equal halves, 2 equal halves, ठीक है, बाय अ सिंगल लाइन। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, यानी कि एक पार्ट इस तरफ हो गया, एक पार्ट इस तरफ हो गया, लेफ़्ट और राइट, इस तरीके से इक्वल हार्स हो गए। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं रेडिएटर की, रेडियल सिमेट्री की, तो इसमें कौन से हमारे पास एनिमल्स लाई करेंगे?
डिप्लोब्लास्टिक, और डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास जो टर्म है हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। जो हमारे पास एनिमल्स हैं हमारे पास होते हैं स्पंजेस। स्पंजेस हमारे पास फाइलम पॉरीफेरा में होते हैं, ठीक है। तो स्पंजेस फाइलम पॉरीफेरा की मैं लिख देता हूँ, फाइलम पॉरीफेराज में हमारे पास स्पंजेस के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। और जो बायलैटरल है इसमें हमारे पास पूरे जितने भी किंगडम एनिमेलिया के एनिमल्स हैं ना, उन्हें हम कहते हैं इस तरीके की हमारे पास जो सिमेट्री है बायलैटरल, ठीक है। यानी कि लिजर्ट हो गई हमारे पास रेप्टाइल्स में। मैमल्स में अगर हम इंसान को भी काट दें एक तरीके से तो वो ह्यूमन हमारा 2 इक्वल हाउस में हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई बायलैटरल रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री के हमारे पास एग्जाम्पल की पिक्चर्स भी आ गई कि रेडियल सिमेट्री किस टाइप की हो सकती है, मैनी हॉल्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको शो करा दिया। और बायलैटरल में हमारे पास 2 इक्वल हाउस में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है। हाइड्रा भी रेडियल सिमेट्री में आएगा हमारे पास। और जो ये हमारे पास क्रैब टाइप बना हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास उसमें आएगा आर्थ्रोपॉड में। यानी कि जितने भी जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं ना एनिमल्स, वो हमारे पास बायलैटरल में आएंगे, और जितने लेस स्पेशलाइज्ड हमारे पास रेडियल सिमेट्री में आएंगे। तो इनकी एग्जाम्पल्स मैं दे चुका हूँ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी डेफिनेशंस पे, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम। तो अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है असिलोमेट्स, सोडोसिलोमेट, ठीक है। असिलोमेट्स, सोडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। तो अब इन 3 को अगर हमने समझ लिया तो हमने आधा किंगडम एनिमेलिया समझ लिया एक तरीके से। ये इतने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ये क्या होता है। तो अगर मैं एसिलोमेट्स की बात करूं, नंबर 1 पे अगर मैं लिखूं कि एसिलोमेट्स क्या होते हैं, तो देखें सिलोम का मतलब पता है क्या है? सिलोम, सिलोम का मतलब है कैविटी, एक बॉडी कैविटी, एक बॉडी कैविटी, कैविटी ऑफ बॉडी। तो सिलोम का मतलब है ये, ठीक है। तो अगर एसिलोमेट्स हैं यानी कि ए का मतलब ही है नॉन कैवि, यानी कि जिनके पास कैविटी ही नहीं है तो उन्हें हम कहते हैं एसिलोमेट्स। यानी कि जिनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती उसे हम कहते हैं एसिलोमेट्स। तो अगर मैं बात करूं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस जिन्हें हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं, देयर इज़ नो बॉडी कैविटी, यानी कि नो सिलोम या नो बॉडी कैविटी, ठीक है। और जो हमारे पास मीजोडर्म होती है ना, मिड वाली लेयर, मीजोडर्म फॉर्म करती है लूज सेल्यूलर टिश्यू, जिसे हम कहते हैं मीसेनकाइम। अभी हमने ऊपर पढ़ा, यानी कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में कोई कैविटी नहीं होती, यानी कि दे आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। और उनके पास मीजोडर्म जो होती है वो लूज और सेलुलर टिश्यू की फॉर्म में होती है, जो उसे बनाती है, क्या बनाती है मीजोडर्म? मीसेनकाइम। मीसेनकाइम क्या करता है? स्पेस को फिल करता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीसेनकाइम फिल्स द स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म, देखें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान वैसे तो कैविटी होती है, मगर प्लेटीहेलमिन्थस में कैविटी नहीं है तो एसिलोमेट्स हैं। तो जो कैविटी को फिल करता है उसे हम कहते हैं मीसेनकाइम। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एसिलोमेट्स का, ठीक है। और ये क्या करती है, एक और काम एसिलोमेट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर्म्स अ, यानी कि जो मीसेनकाइम है इट फॉर्म्स अ पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स, यानी कि ये फॉर्म करती है, मीसेनकाइम फॉर्म्स अ पैकिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स टू सपोर्ट, क्योंकि पैकिंग कर रही है अराउंड तो सपोर्ट करेगी और प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट देम। तो इन एनिमल्स को हम कहते हैं एसिलोमेट्स।
तो यहाँ पे हमारे पास की डेफिनेशन कवर हुई। अब हम पढ़ेंगे सेकंड विच इज़ सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट्स का एक और मतलब है फॉल्स बॉडी कैविटी, यानी कि कैविटी तो है मगर फॉल्स है, इतनी ज़्यादा नहीं है, एडवांस नहीं है, फॉल्स बॉडी कैविटी, यानी कि एसिलोमेट्स में तो थे ही नहीं मगर इसमें यह है कि फिर भी है। तो अब सूडोसिलोमेट्स के एनिमल्स कौन से हो गए? एस्केलमेंथिस, एस्केल एलिमेंथस का एक और नाम देते हैं हम नेमाटोड्स। नेमाटोड्स बोलें तो एक और नाम देते हैं राउंड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स। तो सूडोसिलोमेट्स एनिमल्स ये होते हैं, उनके दरमियान का जो बॉडी का स्पेस होता है, यानी कि स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल के दरमियान का स्पेस और डाइजेस्टिव ट्यूब के दरमियान का स्पेस, उसे हम कहते हैं सूडोसिलोम, यानी कि इसके दरमियान जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं सूडोसिलोम, और इनके पास जो सूडोसिलोम होती है उनको हम कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास की डेफिनेशन हो गई। अभी हम इसकी पिक्चर भी लेंगे, देखेंगे इन तीनों की, कि ताकि और सी क्लैरिफिकेशन हो जाए हमारी। और एग्जाम्पल्स याद करना ज़रूरी है। डिप्लोब्लास्टिक में कौन से एनिमल्स आते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक में, रेडिएटा में, बायोलेट्रोला में, सूडोसिलोमेट्स में, एसिलोमेट्स में, और हम पढ़ेंगे सिलोमेट्स। वैसे तो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स अगर हम याद ना भी करें, जब हम फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हमें जब भी एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगी, कोई मसला नहीं। तो सिलोम का मतलब ही क्या आ गया? ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी, कि अब बॉडी की कैविटी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, और अब जो बॉडी कैविटी है वो किसके दरमियान स्पेस फिल कर रही है? बिटवीन बॉडी वॉल, बॉडी की जो वॉल है, और एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोलें तो इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये किससे लाइन की जाती है? लाइंड बाय, अब हमारे पास ये लाइन की जाती है मीजोडर्म से, यानी कि सूडोसिलोम में जो फॉल्स कैविटी थी उसमें हमारे पास बॉडी कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी वॉल के दरमियान तो थी कैविटी मगर लाइन नहीं थी मीजोडर्म से। यहाँ पे लाइन है मीजोडर्म से। अब इनको हम कहेंगे सिलोमेट्स, और अब जो इनके एडवांस लेवल ऑफ एनिमल्स होंगे वो हमारे पास होंगे एनालिड से लेकर, एनालिडा से लेकर हमारे पास कॉर्डेट्स तक। कॉर्डेट्स बोलें तो वर्टिब्रेट्स तक हमारे पास, मैमल्स तक हमारे पास सिलोमेट्स एनिमल्स हैं। ठीक है, एनालिडा तक। एनालिडा को एक और नाम देते हैं हम सेगमेंटेड वॉर्म्स। प्लेटीहेलमिन्थस फ्लैट वॉर्म्स, नेमाटोडा राउंड वॉर्म्स, एनालिड सेगमेंटेड वॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास सिलोमेट्स में आ गए ये सब। तो आज के लिए हमारा ये इतना ही टॉपिक काफ़ी था, क्योंकि अब हम ये जब तक नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर हम इसकी एसिलोमेट, सिलोमेट और सूडोसिलोमेट की एग्जाम्पल देखें तो एसिलोमेट में हमारे पास प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटीहेलमिन्थस, इनके पास क्या है? कोई हमारे पास सिलोम नहीं है, इनके पास सिर्फ बॉडी कवरिंग है एक्टोडर्म से, और टिश्यू फील्ड मीजेनकाइमल सेल्स मीजोडर्म से आया है, और ट्रैक आई है एंडोडर्म से। ठीक है, सिलोमेट्स में, एनालिड्स में हमारे पास जो राउंड वॉर्म्स थे उसमें हमारे पास बॉडी कवरिंग एक्टोडर्म से थी, टिश्यू फील्ड हमारे पास मीजोडर्म से था, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक थी हमारे पास एंडोडर्म से आई थी, और जो सिलोम थी वो हमारे पास स्टैब्लिश होना शुरू हो गई थी। सिलोमेट्स में, नेमाटोड्स में हमारे पास बॉडी कवरिंग एक्टोडर्म से, टिश्यू फील्ड रीजन मीजोडर्म से, डाइजेस्टिव ट्रैक एंडोडर्म से, और हमारे पास क्या कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक से एंडोडर्म से डाइजेस्टिव ट्रैक, और सीलोम हमारे पास आ गई थी सिलोमेट्स में। वाइल सीडोसिलोमेट्स में हमारे पास सिर्फ सूडोसिलोम थी, हमारे पास फॉल्स बॉडी कैविटी थी। तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो सिलोमेट्स में देख सकते हैं कि सिलोम हमारे पास आ चुकी है एनालिड्स के अंदर। एनालिड्स हमारे पास राउंड वॉर्म्स, मैंने गलत बोल दिया, सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं। नेमाटोड्स हमारे पास राउंड वॉर्म्स होते हैं। तो नेमाटोड्स यानी कि सूडोसिलोम में हमारे पास फॉल्स बॉडी कैविटी थी सूडोसिलोम, डाइजेस्टिव ट्रैक हमारे पास एंडोडर्म से आई थी, टिश्यू फील्ड रीजन मीजोडर्म से आया था, और एक्टोडर्म से बॉडी कवरिंग। सिलोमेट्स में सिलोम थी, एंडोडर्म से डाइजेस्टिव ट्रैक था, मीजोडर्म से टिश्यू फील्ड था, और एक्टोडर्म से बॉडी कवरिंग थी। एसिलोमेट्स हम पढ़ चुके हैं, बॉडी कवरिंग एक्टोडर्म से, टिश्यू फील्ड मीजेनकाइमल सेल्स या मीजोडर्म, और डाइजेस्टिव ट्रैक हमारी एंडोडर्म से। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है एसिलोमेट्स, सिलोमेट्स एंड सूडोसिलोमेट्स। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना किंगडम एनिमेलिया का इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है,
तो इन्वर्टिब्रेट्स को हम शुरू करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है।